क्वेश्चन क्या बेटा हमारे पास? ये ग्राउंड है, ठीक है, इतनी बात। और यहां पर एक ही हमारे पास हाई राइज बिल्डिंग है। दिस इज हाई राइज बिल्डिंग ऑफ हाइट कैपिटल H, ठीक है, कैपिटल H हाइट की। इसके ऊपर तेजस खड़ा है, ठीक है। इसके हाथ में एक बैग है, बैग का मास स्मॉल m और तेजस का मास कैपिटल M, ठीक है भाई। HC वर्मा का ही बेकार सा। अब क्या कहानी है, यहां नीचे ना, बिल्डिंग के नीचे यहां हार्ड सरफेस है कंक्रीट का। कितनी दूरी तक? x0 दूरी तक, बिल्डिंग से x0 दूरी तक हार्ड सरफेस है। उसके बाद यहां पर स्विमिंग पूल है कोई, पूल फिल्ड विथ वाटर, ठीक है भाई। अब क्या कहानी है, तेजस के साथ क्या होता है, तेजस का अचानक ना पैर फिसल जाता है, ठीक है। अचानक पैर फिसल गया तो ये क्या करता है, नीचे गिरना शुरू करता है, वर्टिकली वर्टिकली नीचे गिरना शुरू करता है। तो जब तेजस यहां होता है, ठीक है, कितनी हाइट पर, ये तो H था, ये वाला H था। जब ये H डेप्थ मतलब इतने तक गिर जाता है, इतना हिस्सा गिर जाता है, तब इसे याद आता है अगर मैं नीचे गिरूंगा सीधे तो मैं निपट जाऊंगा, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि किस पे गिरेगा, हार्ड सरफेस पे गिरेगा। तो इसके हाथ में जो बैग है, उस बैग को ये क्या करता है, पीछे की तरफ फेंकता है U0 से। अब अगर बैग को पीछे की तरफ U0 से फेंकेगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको डायग्राम क्लियर हो जाए। अगर बैग को पीछे की तरफ U0 से फेंकता है, ठीक है, तो होगा क्या, बैग को इसने मोमेंटम दिया पीछे की तरफ, तो इसको आगे की तरफ मोमेंटम मिल जाएगा कितना, U वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या करेगा, ये ऐसे करके प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। प्रोजेक्टाइल बन जाएगा तो हो सकता है किसमें गिर जाए, पूल में गिर जाए। पूल में गिर जाएगा तो क्या कर जाएगा, बच जाएगा, हाँ या ना? तो उसने क्या पूछा आपसे, फाइंड U0, मतलब कितने से उसने बैग को फेंका, ठीक है, फॉर विच तेजस लैंड्स सेफली इन पॉन्ड, ठीक है भाई। ये कहानी है हमारे पास, क्लियर है? वीडियो ब्लर आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो यार, कुछ लोग बहुत बार बार ब्लर लिख रहे हैं। सही है, सही है, सही है, सही है बेटा। जिनके एंड पे ब्लर आ रहा है उनके घर में कुछ ना कुछ दिक्कत है। कर्तव्य जैसे लिख रहा है, बहुत ब्लर है, ठीक है। ये तेजस ने दिमाग नहीं लगाया, मैंने लगाया, ठीक है। अब देखो, अब क्या कहानी बेटा, मुझे U0 बताना है। अब 1 मिनट ध्यान सुनना। तेजस जब यहां से नीचे गिरा तो इसके पास यहां पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी है कि नहीं? कितना है y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो भी देख लो भाई। नीचे की तरफ ये हो गया uy, हाँ या ना? कितना हो जाएगा uy, कितनी हाइट गिरा है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है, इतनी बात। तो क्या कहानी है, uy इज इक्वल टू अंडर रूट 2g h माइनस स्मॉल h।
कोई इशू है इसमें? किसी को दिक्कत है भाई? नहीं। अब क्या कहानी है, ध्यान सुनो। अब क्या इशू है, अब ये प्रोजेक्टाइल बन गया, ठीक है। इसको हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं इधर, और नीचे की तरफ क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव वाई ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, यू एक्स, हाँ या ना। ए एक्स कितना, 0, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता ही नहीं प्रोजेक्टाइल में। यू वाई आपके पास वो रहा, और ए वाई कितना, ए वाई इज व्हाट, जी, हाँ या ना, पक्का ठीक है भाई। अब आप एक चीज देखो, अब ये आदमी पूल में गिरना चाहिए, जस्ट पूल में गिर जाए। पूल में गिरने के लिए इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, एक्स नॉट। रेंज क्या होनी चाहिए, एक्स नॉट होनी चाहिए। तो पहले तो पूल में गिरने का टाइम निकाल लूंगा, ठीक है, इतनी बात। एक बात बताओ, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल एच, ठीक है, इतनी बात। वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल एच। तो एच इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी, यानी कि अंडर रूट 2g एच माइनस स्मॉल एच इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से टी आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से हमने टी निकाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकल आएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अब आपका काम है, ठीक है, इतनी बात। टी निकाल लिया, मान लो टी आ गया, ये नोन है, ठीक है। अब रेंज कितनी होगी, एक्स नॉट, ये गिवन है मैं एक्स नॉट। तो एक्स नॉट इज इक्वल टू यू इंटू टी, एक्स नॉट इज इक्वल टू यू इंटू टी। टी पता है, एक्स नॉट पता है, तो कौन आ गया, यू आ गया। ये भी आ गया कि नहीं आ गया, आ गया भाई। अब यू भी आ गया, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, मुझे क्या निकालना था, यू नॉट। तो जिस मोमेंट पे इसने बैग इधर फेंका है, उस मोमेंट पे एक बात बताओ, आदमी के पास कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था बैग फेंकने से जस्ट पहले, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन, सॉरी, एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम था, नहीं था। तो P इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन बैग फेंकने से पहले क्या है, 0। P फाइनल कितना हुआ, कैपिटल M इंटू यू, इधर की तरफ फेंका था और बैग इधर था, तो माइनस स्मॉल m इंटू यू नॉट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, P फाइनल इन एक्स डायरेक्शन। P फाइनल और P इनिशियल क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, यू नॉट, जरा मैंने क्या देखा, जरा देखो, P फाइनल इन x इज इक्वल टू P इनिशियल इन x, तो यू नॉट इज इक्वल टू m u अपॉन स्मॉल m, हाँ या ना। अब आप एक बात बताओ, आपने u निकाल रखा है कि नहीं निकाल रखा है, निकाला हुआ है, आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा भाई, यस और नो, ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके टाइम आ जाएगा, आप कर लोगे, ठीक है, इतनी बात। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से टाइम की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपने कौन सी लेनी है, पॉजिटिव वाली लेनी है, क्योंकि नेगेटिव कभी होता नहीं टाइम, ठीक है। क्लियर है, कोई इशू नहीं इसमें। चलो अब अगली कहानी देखें। स्पेसक्राफ्ट है कहीं आउटर स्पेस में, ठीक है, उसके अंदर हमने दो आदमी बिठा दिए, ठीक है। दो आदमी, जैसे कोई बहुत मोटा हो, कौन है दो मोटे, कौन है, चल किसी को मान लेते हैं। मान लो एक पारस चावला को बिठा दिया हमने, पारस, और एक हमने बिठा दिया किसी दूसरे को, मोटा सा हो कोई, कौन है मोटा, निशांत को बिठा देते हैं, दो है, ठीक है, पारस और निशांत, ठीक है। अब ये दो आदमी हैं, मास ऑफ ईच मैन is 120 kg and that of spaceship
1000 kg, ठीक है। और ये स्पेसशिप ऐसे करके u इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक, इतनी बार ऐसा कुछ था, ठीक है भाई। आउटर स्पेस में ड्रामा सारा, ठीक है। अब लिखो जरा, हो गया क्या चीज, कोई बात नहीं, क्या करेगा उससे। अब लिखो जरा, लिखो। अब ये दोनों आदमी पारस और निशांत क्या करते हैं, खूब जम के मेहनत करते हैं, स्पेसशिप के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो लिखो जरा, आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, मतलब गधों की तरह इन्होंने मेहनत करी, ठीक है। वो कह रहा थैंक यू, तो मैंने कहा गधों की तरह ही कर रहा है फिर। आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, mass of each man reduces to 80 kg, mass of each man reduces to 80 kg। अब हर आदमी कितने किलो का हो गया भाई, 80 किलो का हो गया। नाउ स्पीड ऑफ स्पेसशिप, अब स्पेसशिप की स्पीड कितनी है बताओ भाई, सेम क्यों रहेगी, वजन तो कम हो गया, तो रिलीज हो गया था तो मास कम हो गया, मोमेंटम तो कंजर्व करूंगा ना, अंदर ही उन्होंने जो भी करी। मास निकलेगा कैसे, चलो बता देता हूं। अगर आपने स्पेसशिप कभी देखी हो टीवी वगैरह पे या यूट्यूब वगैरह पे, तो उसमें से अगर हम ग्लास में से पानी में गिराते हैं तो बॉल के शेप में पानी उसी में घूमता रहता है भाई, वहां पानी पिया नहीं जाता, स्वेलो किया जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, जब ये खूब जम के मेहनत करेंगे तो जो इनका पसीना या जो भी कुछ निकलेगा वो क्या होगा, स्पेसशिप के अंदर ही रह जाएगा, हाँ या ना। तो ये बंदे भले ही 80-80 किलो के हुए, लेकिन 80 किलो इन्होंने किसमें दे दिया, स्पेसशिप के अंदर। तो स्पेसशिप का मास क्या हो गया, 1080 हो गया, तो मास चेंज नहीं हुआ। तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम, लिखो जरा, लिखो, अब कोई कह रहा है हीट के अगेंस्ट, फ्रिक्शन होता ही नहीं वहां, तो कैसे हीट कैसे डेवलप होगी, एक्चुअल में हो ही नहीं सकता कोई पतला वहां, बड़ा मुश्किल काम है वहां पर, मतलब एनर्जी रिलीज करना बहुत ही मुश्किल काम होगा, ठीक है। लेकिन हम तो एक फालतू का सवाल ले रहे हैं। पारस चावला कुछ नहीं होगा, देखो लिखो जरा, लिखो, इनिशियल मोमेंटम पी आई इज 1000 प्लस 120 प्लस 120 इंटू वॉट 5, ये आ गया, ठीक है। अब लिखो, सिंस स्पेसशिप इज क्लोज्ड सिस्टम, सिंस स्पेसशिप इज क्लोज्ड सिस्टम, ग्रेविटी वगैरह स्पेस में है नहीं कुछ भी, तो अगर कुछ इनसे पसीना निकला भी होगा तो बाहर तो जा नहीं सकता, वहीं रहेगा। सिंस स्पेसशिप इज क्लोज्ड सिस्टम, देयरफॉर मास लॉस्ट बाय ईच मैन, mass lost by each man will be inside spaceship only, therefore mass of system do not change, mass of system do not change, so velocity of system also do not change, velocity of system भी change नहीं करेगा भाई, ठीक है। अब एक और चीज करते हैं भाई, ये हो गया, अगली कहानी लिखो, ओब्लिक कोलिजन,
कर्तव्य कह रहा 40 किलो पसीने में थोड़ी लूज हो जाएगा, चल तो 10-10 किलो लूज कर लेता, ठीक है। एनर्जी भी एस्केप नहीं कर पाएगी, कहाँ एस्केप करेगी, मीडियम कहाँ है, मतलब हीट एस्केप करने के लिए मीडियम चाहिए, वो भी नहीं है, ठीक है। चलो हालांकि उस बात को छोड़ दो अभी, अब लिखो जरा ओब्लिक कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन। अब आते हैं ओब्लिक कोलिजन पे, ध्यान सुनना भाई। ओब्लिक कोलिजन ऑफ स्मूथ बॉडीज, कैसी बॉडीज ले रहा हूं अभी मैं, स्मूथ बॉडीज ले रहा हूं। ओब्लिक कोलिजन ऑफ स्मूथ बॉडीज, ये जरूर ध्यान रखना मैंने क्या वर्ड यूज करा, ठीक है। अब जरा ध्यान दो बेटा, मैंने बताया हुआ है कि जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेंटर ऑफ मासेस को ज्वाइन करने के अलोंग नहीं होती है तो कोलिजन कैसा होता है, ओब्लिक होता है। बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ, हाँ या ना, ठीक है। तो अब जरा देखो हमारे पास दो बॉडीज हैं, मान लो एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ठीक है। इसकी वेलोसिटी u1 वेक्टर, इसकी वेलोसिटी u2 वेक्टर, ठीक है भाई। अब u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू c1 c2, ठीक है। इतनी बात तो मैं लिख देता हूं इस बात को, u1 माइनस u2 नॉट अलोंग c1 c2, ठीक है, इसके अलोंग नहीं है, ठीक है, दे रखा है मैं। तो एक ऐसा कोलिजन है ओब्लिक कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है, क्या है, बी सी, ठीक है। अब ये कहानी आ गई। अब अगर मैं u1 के दो कंपोनेंट लूं और u2 के दो कंपोनेंट लूं, ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो u1 का एक कंपोनेंट आता है u1 नॉर्मल, u1 टेंजेंशियल, u2 नॉर्मल, u2 टेंजेंशियल। ये भी गिवन है मैं, क्योंकि u1 u2 का एंगल दे रखा होगा, ठीक है। अगर ये अल्फा दे रखा है तो u1 नॉर्मल इज व्हाट, u1 cos अल्फा, ये u1 sin अल्फा, u2 cos बीटा, u2 sin बीटा, ठीक है, दे रखा है। यहां पर भी टक्कर होने के लिए u1 नॉर्मल को u2 नॉर्मल से बड़ा होना पड़ेगा, तभी टक्कर हो पाएगी, हाँ या ना, ठीक है भाई। कौन सा कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन, और कौन सा इनइलास्टिक। ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, ना ही 0 है ना ही 1 है। मैं जनरल कर लेता हूं, फिर बाद में ई की वैल्यू क्या कर दूंगा, डाल दूंगा, ठीक है। क्या चीज, इनइलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई। अब क्या कह रहा है बता, क्या, तो क्या करना है उसका, ना किसी के कोई रिलेशन नहीं है अभी, ठीक है, जैसा बता रहा हूं वैसा है। u1 u2 मुझे गिवन है, ठीक है, इंडिविजुअली दोनों गिवन है, परेशान ना हो। अब एक बात बताओ, जिस मोमेंट पे जस्ट कोलाइड होना शुरू होंगे उस मोमेंट पे जरा डायग्राम बनाते हैं।
जिस मोमेंट पे टक्कर होने वाली होगी उस मोमेंट पे ये दोनों ऐसे चिपकेंगे। उस मोमेंट पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक ये टेंजेंट होगा, कॉमन टेंजेंट दोनों के, होगा या नहीं होगा? ये कॉमन टेंजेंट है। और ऐसे ही ये क्या होगा? कॉमन नॉर्मल। हाँ या ना? अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई हुई है कि अगर टक्कर होती है तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, क्योंकि स्मूथ बॉडीज हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ाया हुआ कि नहीं पढ़ाया हुआ? हाँ या ना? लेकिन नॉर्मल कंपोनेंट्स वेलोसिटीज की क्या कर जाएंगी? चेंज कर जाएंगी, क्योंकि मोमेंटम नॉर्मल वाला क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा, क्योंकि इन पे अब क्या लगेगा? इंपल्स लगेगा। इस पे पीछे, इस पे क्या आगे? पहले डिफॉर्मिंग लगेगा, फिर क्या लगेगा? रिस्टोरिंग लगेगा। हाँ या ना? तो अब जरा देखो, टक्कर के बाद, दिस वाज ड्यूरिंग कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन की कहानी थी। टक्कर के बाद क्या हुआ? अब मैं वो बीच का सिनेरियो नहीं एक्सप्लेन करूंगा, हम कर चुके हैं, ठीक है। टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v1 नॉर्मल, और इसकी कितनी? v2 नॉर्मल, और ये कितना? v1 टेंजेंशियल इज इक्वल टू u1 टेंजेंशियल। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से v2 टेंजेंशियल इज इक्वल टू u2 टेंजेंशियल। अगर बॉडीज स्मूथ हैं तो, अगर बॉडीज क्या है? स्मूथ हैं तो, तब की बात हो रही है। अगर रफ होती ना ये दोनों बॉडीज, तो टक्कर के दौरान एंड डेवलप हुआ था। अब अगर u1 और u2 में से u1 बड़ा होता तो क्या करता? रगड़ खाता, ऊपर जाना चाहता, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग जाता? नीचे, और इस पे किधर लग जाता? ऊपर। तो वो खेल भी होता, ठीक है, इतनी बात। तो फ्रिक्शन इंपल्सिव आ जाता। लेकिन अभी मैं उस वाली बात कर ही नहीं रहा हूं कि फ्रिक्शन है। अभी मैं क्या कह रहा हूं आपको? स्मूथ वाला पढ़ा रहा हूं। फ्रिक्शन होगा तब बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो टक्कर के बाद ये हो गया, आप लिखो जरा। जैसे इनकी बात उधर की वेलोसिटीज भी है। हाँ, जैसे अगर ऐसे नहीं हो सकता कि उधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं। हाँ, जब भी बिल्कुल कोलिजन की स्टेट में आ जाए तो वो बोला उसके नीचे हो जाए। कौन सा? जो पहले वाला ब्लॉक है ये इसके हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? क्या पता? उसमें फिर उसकी टेंजेंशियल तुझे कैसे पता इनमें से बड़ा कौन है? सर वो हम अभी रुक जा, एक मिनट रुक जा। अभी तो ये बता, u2t और u1t में तुझे कोई रिलेशन गिवन है? नहीं है ना। अगर u2t बड़ा होगा तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है, और u2t छोटा होगा तो u1t वाला ऊपर जाएगा। उस केस में टेंजेंशियल चेंज हो जाएगी। टेंजेंशियल तब तक चेंज नहीं होगी जब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा। एक बात बता, इस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए इस डायरेक्शन में कोई ना कोई इंपल्सिव फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ऐसे करेंगे यार कैसे भी करें, फ्रिक्शन नहीं होगा तो कैसे कर जाएंगे ये बता। ये देख, यहां पर देख, ये u1t है, ठीक है, इतनी बात। ऐसे लगा n, ये किसको चेंज करेगा? लेकिन अगर ये कोलाइड ऐसे करेंगे तो कैसे भी करें हम टेंजेंशियल वो तो ले नहीं सकते फिर उसके तो वो उसी हिसाब से बनेगा ना, वो तो उसी हिसाब से बन जाएगा ना। एक बात बता, अगर तू कह रहा है ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है, खुश हो जा, तो ये इसके अलावा नॉर्मल लूंगा मैं, क्यों परेशान हो उसके लिए? तब नॉर्मल ये हो जाएगा ना, कॉमन वाला, और टेंजेंट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तुझे क्या दिक्कत है उसके लिए? ठीक है भाई, वो तो उसके लिए ऐसा बनेगा डायग्राम, ठीक है। मैंने तो जो डायग्राम बनाया उसके लिए कह रहा हूं मैं आपको। मिट क्यों नहीं रहा है? अब ये कहानी आ गई अपन के पास, आ गया। तो सबसे पहले लिखो जरा, लिखो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ both bodies will not change. टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडीज विल नॉट चेंज, ठीक है भाई। टेंजेंशियल वेलोसिटी दोनों बॉडीज की चेंज नहीं करेंगी। ओनली नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज विल चेंज because of impulsive force, normal impulsive forces. Normal component of velocities will change because of normal impulsive forces.
ठीक है भाई। अब एक चीज देखो, मतलब ये तो चेंज हो ही नहीं रहा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं कि टेंजेंशियल वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब आप देखो, ये हो गया आफ्टर कोलिजन का सिनेरियो। अब हम क्या करें, मोमेंटम कंजर्व करें, ठीक है, इतनी बात, वही तरीका पुराना वाला पूरा का पूरा। मोमेंटम कंजर्व करें किस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है। P फाइनल नॉर्मल इज इक्वल टू P इनिशियल नॉर्मल, कितना हो गया, M1 V1n प्लस M2 V2n इज इक्वल टू M1 U1n। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, कोई इशू नहीं इसमें। अब देखो भाई, अब हम क्या लगाएं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन। तो E इज इक्वल टू व्हाट, अच्छा वो भी किस पे लगेगी, नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि जो इंपल्स आया था किस में आया था, नॉर्मल में, टेंजेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या आ गया, V2 नॉर्मल माइनस V1 नॉर्मल इज इक्वल टू E टाइम्स कितना, U1 नॉर्मल माइनस U2 नॉर्मल। ये आ गया दो इक्वेशन। यहां से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको V1 नॉर्मल और V2 नॉर्मल मिल जाएगा, बिल्कुल वही फॉर्मूला आएगा जो पहले आया हुआ है, हाँ या ना। अब हम बात करें किसकी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएंगे ना, V2 और V1 नॉर्मल वाले आ जाएंगे। अब नॉर्मल वाले आ गए तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट V2 नॉर्मल का स्क्वायर प्लस V2 टेंजेंशियल का स्क्वायर। इसकी नेट वेलोसिटी कितनी, V1 नॉर्मल का स्क्वायर प्लस V1 टेंजेंशियल का स्क्वायर। और V1 टेंजेंशियल और V2 टेंजेंशियल तो कभी चेंज ही नहीं हुए, वो तो पहले से वही पड़े हुए हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखें। KI माइनस KF। बेटा एक बात बताओ, लॉस में भी नॉर्मल कंपोनेंट ही पार्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, टेंजेंशियल वाले पार्ट नहीं लेंगे क्योंकि वो तो वही रहे, ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ जाएगा, हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 नॉर्मल माइनस U2 नॉर्मल का होल स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। कुछ नहीं बदला है, सब कुछ सेम है भाई, हाँ या ना। कुछ अंतर आया कोलिजन में, कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सेम रहा, क्लियर है, ठीक है भाई। सिंपल सेम, सारा का सारा सेम कोलिजन रहा, कुछ भी अलग नहीं हुआ है, ठीक है। अब एक दो सवाल कर लेते हैं भाई। कर लें, क्वेश्चन करें, नोट कर लिया सबने, आप खुद देख लो, दोनों कोलिजन में कोई अंतर नहीं है। अगर स्मूथ है बॉडीज तो टेंजेंशियल को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सारा कुछ किसके लिए कर लो, नॉर्मल के लिए कर लो, ठीक है, इतनी बात, सब कुछ सेम आ रहा है, ठीक है। मतलब वही लेक्चर दोबारा रिपीट हुआ और कुछ हुआ नहीं, बड़ा काम। अब जरा हम क्वेश्चन कर लें। हमारे पास मान लो ये कोई कैरम की गोटी है, ठीक है, इतनी बात, इसका रेडियस कितना R, मास M, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टेबल पे ही खेलते हैं, ऐसा तो नहीं तो वर्टिकल टेबल पे खेलते हो, हॉरिजॉन्टल टेबल पे खेलते हो, ठीक है। तो हम क्या खेल रहे हैं, ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल, और जो बॉडीज टक्कर कर रही है वो भी एक दूसरे से, सब कुछ क्या स्मूथ है, ठीक है। अब सुनो, ये इसका सेंटर है भाई। अब एक चीज देखो, एक पार्टिकल आ रहा है, छोटा सा पार्टिकल, पॉइंट मास जैसा,
स्मॉल m मास का। कितने मास का? स्मॉल m मास का। और ये डिस्टेंस d है। हाँ, दोनों स्मॉल m है। कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? u से। कितने से आ रहा है? u से। ठीक है भाई, क्लियर है। अब ये जब आएगा तो आप देखो कहां टक्कर मार सकता है। यहां टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा? अरे यस और नो? यहां टक्कर मारेगा। लिखो कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब ई की वैल्यू कितनी हो गई? 1। हाँ या ना? ई की वैल्यू, हाँ आखिरी क्वेश्चन है एचसी वर्मा का। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी है? 1 है। कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज ई इज इक्वल टू 1। अब आप एक चीज देखो, जो पिछले हमने रिजल्ट्स निकाले थे अभी पिछले पेज पे, तो उसमें अगर हम ई को 1 डाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक वाला खेल। ई को 0 डाल दें तो किसका? परफेक्टली इनइलास्टिक वाला। हाँ या ना? ठीक है। अब E1 है, आपने क्या बताना है? फाइंड स्पीड ऑफ। मैं टेबल किस चीज का होता है पारस चावला? साला टेबल किसी भी चीज का हो, तुझे क्या करना है? जमीन पे कर ले काम। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं? फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडीज जस्ट आफ्टर कोलिजन। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडीज जस्ट आफ्टर कोलिजन। दोनों बॉडीज का टक्कर के बाद वेलोसिटी बताना है आपने। ये वाली बॉडी तो रेस्ट पे थी, हाँ या ना? तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। ठीक है, अब जरा देखो, एक मिनट ध्यान सुनना। टक्कर से जस्ट पहले, टक्कर से जस्ट पहले ये पार्टिकल कहां होगा? यहां होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? ये वाला यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अब इस जगह पर मैं कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल बनाऊंगा। सबसे पहले सवाल में हमेशा क्या करना है? कॉमन टेंजेंट बना दो, कॉमन नॉर्मल बना दो। ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो, ये पार्टिकल है, ये हमारा कॉमन नॉर्मल हुआ। हाँ या ना? और ये चीज हमारा क्या हो गया? कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट, ये सुनो, ये बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है भाई, अरे यार चैट बॉक्स में लिख दो अगर क्लियर है ये बात तो। तू अब रुक जा, तू आंसर मत बता। ठीक है, अब जरा देखो, अब टक्कर से पहले इसकी वेलोसिटी u है ऐसे, है ना? और इसकी तो 0 है। ठीक है, तो u1 की वैल्यू क्या है? u है। मैं मान लेता हूं ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा। मान लिया मैंने, ऐसे ही मान सकता हूं, हालांकि मुझे पता है, मैंने मान लिया। ये जो वेलोसिटी हुई, ये हो गया u1 नॉर्मल। हो गया कि नहीं हो गया? u1 नॉर्मल हो गया। और ये जो वेलोसिटी हुई, ये वाली u2 टेंजेंशियल। यस और नो? थोड़ा डायग्राम बड़ा कर देते हैं, देखो। सॉरी, u1 कर रहा हूं। u1 टेंजेंशियल। हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई, ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अभी रुक जाओ एक मिनट। और u2 नॉर्मल, ये 0 है। और u2 टेंजेंशियल, ये भी क्या है? 0, क्योंकि ये तो चल ही नहीं रहा था। ये टक्कर से पहले की कहानी है। हाँ या ना? अब रुको एक मिनट, व्हाट इज u1 नॉर्मल? u1 नॉर्मल इज u cos थीटा एंड u2, सॉरी, u1 टेंजेंशियल इज u sin थीटा। ऐसा ही है, हाँ या ना? अब मैं टक्कर के बाद वाला डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, एक बात बताओ, टक्कर के बाद क्या इस पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं होगी। क्या इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगी?
नहीं होगी। इसकी कितनी थी, 0 थी, तो टक्कर के बाद भी क्या रहेगी, टेंजेंशियल वाली 0, और इसकी कितनी रहेगी, इतनी ही रहेगी। यानी कि ये पार्टिकल की टेंजेंशियल अगर 0 थी और 0 ही रहेगी तो ये पार्टिकल तो ऐसे ही चलेगा, हाँ या ना, ये पार्टिकल कैसा चलेगा, ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, चलो अब जरा देखो, तो टक्कर के बाद वाला डायग्राम देख लेते हैं बेटा। जरा देखो, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ आएगी v1 टेंजेंशियल, और वो किसके बराबर होगी, u1 टेंजेंशियल के, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। और इधर की तरफ क्या आएगी, v1 नॉर्मल आएगा कि नहीं आएगा, मैं लिख रहा हूं हालांकि 0 आएगा ये v1 नॉर्मल, लेकिन ये बता रहा हूं। ठीक है, और इसका ऐसे करके v2 टेंजेंशियल, ये कितना, 0, ये तो है ही नहीं, पहले भी नहीं था तो बाद में भी नहीं है। और इधर की तरफ क्या आएगा, v2 नॉर्मल आएगा कि नहीं आएगा। रुक जाओ एक मिनट, अब ध्यान सुनना, दोनों बॉडीज का मास कैसा है, सेम, कोलिजन कैसा है, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है और मासेस सेम होते हैं तो वेलोसिटी क्या कर जाती है, इंटरचेंज कर जाती है, हाँ या ना, इंटरचेंज कर जाती है। मतलब इसकी जो वेलोसिटी थी नॉर्मल वाली, जो टक्कर में पार्ट ले रही हो, किसको मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी, और इसकी जो थी वो उसको मिल जाएगी, हाँ या ना। तो खेल क्या हो रहा है, खेल ये हो रहा है, दिस बिकम्स व्हाट, u1 नॉर्मल, हाँ या ना, और ये कितना हो गया, 0, क्योंकि इसकी क्या थी पहले, 0 थी, हाँ या ना। तो अब जरा देखो, टक्कर के बाद इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी सिर्फ बची कितनी, u1t, यही बची कि नहीं बची इस वाले की, और कैसे, ऐसे, और इसकी कितनी, ऐसे, कितनी, u1 नॉर्मल, हाँ या ना। अब जरा देखो, इस वाले की u1 नॉर्मल इस डायरेक्शन में, और इसकी u1 टेंजेंशियल। अब खेल खत्म, रुको, u1 नॉर्मल इज u cos थीटा, अगर ध्यान से देखो निकम्मो, तो जरा देखो ये कितना था d, और ये कितना था r, ये कितना था अंडर रूट r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, हाँ या ना। तो भाई u अंडर रूट r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन व्हाट, r, ये आ गया u1 नॉर्मल, u1 नॉर्मल आ गया, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, यही आ गई, कितनी, u अंडर रूट r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन r, हाँ या ना, अरे यस और नो। अब आ जाओ दूसरा, इसकी वेलोसिटी कितनी, v1t कितना, u1t, यानी कि u साइन थीटा, साइन थीटा कितना, d बाय r। और एक मजेदार बात और, ये दोनों पार्टिकल्स फाइनली परपेंडिकुलर टू ईच अदर गए, ये भी पूछता है सवाल में कई बार, देखो परपेंडिकुलर टू ईच अदर गए कैसे, ये गया टेंजेंट के लॉन्ग, ये गया रेडियस के लॉन्ग, तो ये भी एक पार्ट हो सकता था कि बोथ पार्टिकल विल मूव फाइनली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस और नो, क्लियर है, सिंपल है। चलो अब और क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी इंटरचेंज इस वजह से हुई क्योंकि सेकंड वाले सर्कल में वेलोसिटी का बता दो, बता तो रखा था भी, क्या यार, इसकी वेलोसिटी टक्कर के बाद ये आ गई भाई, क्यों आई, क्योंकि ये जो वेलोसिटी थी पहले इसके पास, वो इसको मिल गई, क्योंकि क्या है, दोनों के मास से सेम है, कोलिजन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो वेलोसिटीज क्या कर गई, इंटरचेंज, तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो इसको मिल गई, और जो इसकी थी वो उसको मिल गई, तो उसको क्या मिला, 0, और इसकी वाली किसको मिल गई, इसको मिल गई। ठीक है, टेंजेंशियल को कोई फर्क पड़ना नहीं था, वो वैसा ही रहेगा। अब बढ़िया क्वेश्चन करते हैं 2-3, है ना, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो,
ग्राउंड एंड वॉल। ठीक है भाई, एक पार्टिकल हमने यहां से प्रोजेक्ट किया कुछ वेलोसिटी से किसी एंगल पे, ठीक है, कुछ नहीं दे रहा हूं मैं। पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट एट एनी एंगल विथ सम वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल बनेगा भाई, बनेगा। और बनते बनते जिस मोमेंट पे हॉरिजॉन्टल होता है प्रोजेक्टाइल, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, मतलब मैक्सिमम हाइट हो गई, उस मोमेंट पे दीवार से क्या हो गई, टक्कर हो गई, टक्कर। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो टक्कर के बाद वापस पलटी मारेगा पार्टिकल, मारेगा, ठीक है। तो वापस पलटी मारेगा तो ये वापस आया वापस, ऐसे टक्कर मारी ऐसे ही वापस आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोबारा से प्रोजेक्टाइल बनेगा, फिर जमीन पे टक्कर मारता है, जमीन पे टक्कर पहले ऐसे गया फिर ऐसे टक्कर मारता है, यहां भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो जमीन पे टक्कर मारने के बाद फिर प्रोजेक्टाइल बनेगा, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है, इतनी बात। फाइंड ई, वॉल पे भी ई है और ग्राउंड पे भी ई है, ठीक है, इतनी बात। फाइंड ई बताना है आपने, क्लियर भाई, कोई दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन अच्छा है, जल्दी करो। हाँ, 0 और 1 के बीच में कुछ ना कुछ आ जाएगी। एंड में वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ कैसे, अंश शर्मा कह रहा है, निकम्मे आदमी। यहां पर जब गिरेगा तो एक ये ux होगा और एक ये uy होगा, तो uy टक्कर मार के ऊपर और ux ऐसे ही रहेगा, तो इधर की तरफ ही तो आएगा। देखो आप एक काम करो, अब ध्यान सुनना बेटा, मान लो इसकी वेलोसिटी ये है ux और ये कितना, uy, गलत आंसर, ठीक है, ux और uy है, ठीक है। अब ध्यान सुनना बेटा, यहां से यहां जाने का टाइम t/2 होता है कि नहीं होता है, और ये रेंज क्या होती है, r/2, ये तो पता है ना मैं, ठीक है। अब एक चीज और बेटा ध्यान सुनना, यहां पर बचा क्या, सिर्फ ux, हाँ या ना, जब टक्कर मारने से पहले कितना बचा, ux, uy तो क्या हो चुका है 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट है, और ये क्या होगा, नॉर्मल है दीवार के, नॉर्मल है ना, तो टक्कर के बाद किससे वापस आएगा, eux से, अरे कितने से वापस आएगा, eux से, हमने कल पढ़ा ही था ऐसा, तो ये कितने से वापस आएगा यहां पर, eux। अब रुको एक मिनट, ये आ गया, ठीक है, रुक जाओ, ये फिर ऐसे गिरा क्योंकि eux। अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां पहुंचने का टाइम कितना है, मैं ये जानना चाहूंगा पहले, यहां से यहां पहुंचने का ये वाला टाइम कितना है, इस वाले प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, t/2 ही होगा बेटा, रुक जाओ, यहां से यहां जाने का टाइम क्या था, t/2। टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पे और y वाले डिस्प्लेसमेंट पे, हाँ या ना, क्या x कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, कभी नहीं करता है, ठीक है। आप निकाल लो चाहे, मारो गोली, ठीक है, आप निकाल के देख लो तो भी सेम आएगा, ठीक है, इतनी बात भाई। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ y कंपोनेंट की क्या है, 0 है, और कितना गिरना है इसने, h गिरना है, हाँ या ना, तो अब अगेन कितना आ जाएगा, वही टाइम आ जाएगा, तो यहां का टाइम कितना है, t/2। अब रुको एक मिनट, t/2 है, ठीक है, प्रूव कर देता हूं, देखो यहां से यहां जाने का टाइम ऑफ फ्लाइट t/2 वॉज uy/g, यही था कि नहीं था, हाँ या ना, अच्छा, और uy/g, ठीक है, इतनी बात। अब यहां उत्तरी, अच्छा, और h कितना है, h इज uy² अपॉन 2g,
तो uy इज √2gh। तो t/2 किसके बराबर था? √2gh/g, यानी कि √2h/g। यही था कि नहीं था? अब एक काम करो, यहां से गिरने दो। यहां से जब गिरेगा तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना h, uy कितना 0, h इज इक्वल टू uy इंटू टी, तो खत्म हो गया, हाफ g इंटू टी डैश का टी स्क्वायर। तो t कितना आ गया जरा बताना, √2h/g आया कि नहीं आया? सेम आ गया कि नहीं आ गया? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर ये टाइम t/2 था जाने का, तो आने का टाइम भी क्या है? t/2 है। अब रुको एक मिनट, इतनी बात क्लियर है सबको? अगर इतनी बात क्लियर तो यस लिख दो भाई, अगर क्लियर है तो यस लिखो। अब जरा देखो मजेदार बात, ये टाइम t/2 है, अब मुझे ये वाली रेंज चाहिए, लेट दिस बी r1। तो रेंज क्या होता है? ux इंटू टी, तो ux कितना है? e ux इंटू t/2। मानते हो या नहीं मानते हो? e ux इंटू t/2 पक्का ठीक है? अरे यस और नो? चलो ये r1 आ गया। अब रुको एक मिनट, जब ये यहां से यहां गिरा तो इसके पास गिरने से पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो e ux ही रहा होगा, हॉरिजॉन्टल तो चेंज करता नहीं। और y कंपोनेंट क्या रहा होगा? uy। भाई ये uy h हाइट जाने पे क्या हुआ? 0। तो h हाइट वापस आने पे क्या हुआ? uy आ गया होगा। अरे uy क्या था? √2gh था। तो जब गिरा उतनी हाइट से तो √2gh फिर आएगा। तो गिरने से पहले यहां पर क्या था? uy था। अब टक्कर में कौन पार्ट लेगा? uy, हाँ या ना? तो टक्कर के बाद ये क्या हो जाएगा? e uy हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जो रेंज आएगी, लेट दिस बी r2। तो r2 कितना आ गया? r2 इज इक्वल टू e ux, सॉरी 2 ux uy अपॉन g होता है। तो ux कितना? e ux, और uy कितना? e uy अपॉन व्हाट? g। ये r2 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई? अरे आ गया निकम्मो? अब खेल खत्म। r/2 इज इक्वल टू r1 प्लस r2। r/2 इज इक्वल टू r1 प्लस r2, यस और नो? अब लिखेंगे ना तभी तो काटेगा, क्यों परेशान है? इतनी जल्दबाजी मत रहा कर। एक बालक कह रहा लास्ट में e स्क्वायर uy होगा। अध्यंत एक मिनट, यहां पर uy कितना है? अध्यंत तो बता, टॉप मोस्ट पॉइंट पे uy कितना है? जल्दी बता अध्यंत, टॉप मोस्ट पॉइंट पे uy कितना है अध्यंत? 0। और अगर वो h हाइट से नीचे गिरेगा तो यहां पर जितने से फेंका था उतनी वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी? अध्यंत जल्दी बता, ग्राउंड पे। अब जब uy आया टक्कर मारने के बाद e स्क्वायर कैसे हो जाएगा? e uy होगा। अबे uy से गिर रहा है ग्राउंड पे तो जाएगा कितने से? e uy से जाएगा कि नहीं जाएगा? अध्यंत ठीक है। अब r2 प्लस r1 इज इक्वल टू r/2, खेल खत्म। तो जरा देखो, r2 इज 2 e स्क्वायर ux uy अपॉन g। व्हाट इज r1? r1 is e ux uy by g। t is what? 2 uy by g। 2 uy by g, t से t कट गया, कितना आ गया? e ux uy अपॉन g इज इक्वल टू r/2 ux uy अपॉन g। निकम्मो देखो, ये ड्रामा पूरा का पूरा खत्म हो गया। क्या आ गया? 2e स्क्वायर प्लस e माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई कि नहीं बन गई? बन गई भाई, कितना बढ़िया रिजल्ट बन रहा है देखो, बन गया क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया तो e की वैल्यू कितनी? -b प्लस, क्योंकि e नेगेटिव नहीं होता, √b स्क्वायर प्लस 8 अपॉन व्हाट? 2 नहीं 4, हाँ या ना? अब जरा देखो, 3 - 1 कितना? 2, 2/4 e इज इक्वल टू व्हाट? 1/2। बढ़िया क्वेश्चन है। e कितना आ गया? 1/2 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन मेडिकल वाले
अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नॉन मेड वाले अच्छे से कर लेंगे क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन चलो पूछ ही लेता हूं मैं, पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पूछ लूं नॉन मेड वालों से। डबल एंगल वाले तो मैंने बताए हुए हैं, ये ट्रिपल एंगल, एक तू है, एक वो है, एक ये है, एक ये है, 4 लोग हैं ना, तू भी है, 5 लोग हैं। बोलो भाई। अलग-अलग से सॉल्व कर सकते हैं, पैराग्राफ सर ने बताया हुआ है, देखिए ये मुझे मत बताओ कि नहीं बताया हुआ, ठीक है, तो फिर गलत बात है, बताया हुआ है 100%। आपने क्वेश्चन भी करे ट्रिपल एंगल वाले, देखिए एक बच्चे ने लिख दिया फॉर्मूला, चलो एक जना कोई लिख दो भाई फॉर्मूला। देखो मैं बता देता हूँ फॉर्मूला ताकि मेडिकल वाले भी ध्यान रखें। अरे डिराइव करेगा क्या एग्जाम में गधे? ऐसा कुछ आता है और डिनोमिनेटर में आता है ऐसा कुछ, हाँ या ना? नोट कर लो भाई इस फॉर्मूले को। मतलब एग्जाम में डिराइव करने पे मत रखो, ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है। हो गया, करवाया होगा मन सर ने, बिल्कुल सही कह रहा है, मन सर ने करवाया है, ये तो होता ही, मैथ्स में नहीं कराएंगे तब कब कराएंगे। हो गया ये। अब फॉर्मूला नोट कर लिया सबने, अब सवाल पे आ जाते हैं जो फिजिक्स का सवाल है। सवाल क्या हमारे पास, एक हमारे पास फिक्स्ड रिंग है, फिक्स्ड रिंग ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो ये हमारे पास एक ये रिंग है ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ऐसे टेबल के ऊपर रिंग है और फिक्स्ड है, ठीक है, ये आगे पीछे नहीं चल सकती, टेबल के ऊपर फिक्स कर गार्ड रखी हमने, ठीक है। अब हमने क्या करा भाई, हमने क्या करा, रिंग नहीं चल सकती, ध्यान रखना, ठीक है, रिंग कभी भी चलेगी नहीं। हमने क्या करा, एक पार्टिकल यहां पर रखा हुआ था, उसको ऐसे मारा, ऐसे मारा तो एक कॉर्ड के अलोंग चलाई, रिंग से टकराया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, ठीक है। देखो एक मिनट, यहां पर एक पार्टिकल था, इसको मैंने हिट किया तो ये ऐसे चल के गया, ठीक है। यहां पर इसकी टक्कर हुई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, टक्कर होने के बाद ये इस रास्ते चला गया, ठीक है। यहां भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, फिर यहां भी टक्कर हुई, यहां टक्कर होने के बाद फिर ये भाई ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, 2 टक्कर के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, ठीक है। इतनी बात ध्यान सुनना भाई। एक चीज और, ये हमारा सर्कल का सेंटर है, ये एंगल हमारा अल्फा, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, मतलब यहां भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, यहां भी E, फाइंड कॉट स्क्वायर अल्फा। फाइंड कॉट स्क्वायर अल्फा। एक बालक बोल रहा है ट्राइंगल कैसा है, बेटा मुझे नहीं पता कैसा है ट्राइंगल, ठीक है,
मुझे पता है एक सर्कुलर रिंग है जो कि फिक्स्ड है, वो नहीं हिलेगी, ठीक है। पार्टिकल रिंग के सर्कमफ्रेंस पे टक्कर मार के ऐसे भाग जाता है, फिर ऐसे भाग जाता है, जो भी है। कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ई बताना है। किसके टर्म में बताना है? ई। मैं यहीं पर करता कि 4 टक्कर होती हैं तब बताना था, 5 टक्कर होती हैं तब बताना है, 6 टक्कर, मैंने 3 पे 2 पे ही तो करा दिया। मैं एक ट्राइंगल बना, अगर स्क्वायर बन के वापस अपनी जगह आता, पेंटागन बन के आता, हेक्सागन बन के आता, हेप्टागन बन के आता, ऑक्टागन बन के आता, वो भी केसेस हैं, ठीक है। तो उसमें फिर tan a प्लस बी प्लस सी नहीं चाहिए, फिर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल अल्फा होगा या नहीं होगा? होगा, हाँ या ना? अबे आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये रेडियस, ये रेडियस। चलो इस एंगल को बीटा मान लिया मैंने, खुश, ठीक है। ये एंगल बीटा होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? इस एंगल को मैंने गामा मान लिया, तो ये एंगल गामा होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? ठीक है भाई, मान सकता हूं ऐसा, ठीक है। अरे लड़की, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो भैया ये एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये रेडियस है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? और ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यार इतना तो बुरा हाल मत करो, ठीक है, ठीक है। चलो अब मजेदार बात देखो, रुक जाओ भाई, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको कल मैंने पढ़ाया था ओब्लिक कोलिजन में कि ये ग्राउंड है, अगर कोई पार्टिकल u वेलोसिटी से आ रहा है कितने एंगल पे? थीटा पे, और गया ऐसे v से कितने एंगल पे? बीटा पे। तो मैंने कहा था tan बीटा इज 1/e tan थीटा। याद है कि नहीं है? याद है? हाँ या ना? ये तो प्रूव कराया था हमने, tan बीटा वाज इक्वल टू 1/e tan थीटा। कराया था कि नहीं कराया था? ठीक है, मतलब नॉर्मल के साथ अगर थीटा एंगल पे आ रहा है तो नॉर्मल के साथ जाएगा कितने पे? बीटा पे, और बीटा और थीटा में ये रिलेशन था, ये कराया है। निशांत क्या समझाने को बोल रहा है दोबारा, ये भी बता दे मुझे। अब आप एक चीज देखो, ये जो पार्टिकल आ रहा है नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा, और गया कितने पे? बीटा पे। तो मैं क्या लिख सकता हूं? tan बीटा इज इक्वल टू 1/e tan अल्फा। लिख सकता हूं भाई? अबे लिख सकता हूं निकम्मो? ठीक है, मजेदार बात, लिख दिया है। अब यहां पर आया कितने पे? बीटा पे, और गया कितने पे? गामा पे। तो tan बीटा, सॉरी tan गामा इज 1/e tan बीटा। यस और नो? यस और नो? आया बीटा पे, गया गामा पे, ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। चलो, यानी कि tan गामा इज 1/e स्क्वायर tan अल्फा। हाँ या ना? अरे tan बीटा की वैल्यू 1/e tan अल्फा रख दी, कोई दिक्कत नहीं। अब रुको एक मिनट भाई, अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री में ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना आ रहा है? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज व्हाट? 90 डिग्री। ठीक है भाई, दोनों साइड tan ले लेते हैं, दोनों साइड क्या ले लेते हैं? tan, ठीक है। is equal to tan 90, that is infinity. tan 90 is what? Infinity। कितना सुंदर सा सवाल बन जाता है। अब इसका जो भी न्यूमरेटर रहा होगा अपॉन इन्फिनिटी विल बी व्हाट? 0, और उधर की साइड कौन चला जाएगा? डिनोमिनेटर। अरे निकम्मो, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं, कुछ लोगों को बड़ी समस्या आएगी नहीं तो।
प्लस वन अपन इससे प्लस वन अपन हाँ ऐसे कुछ आएगा, ये आ गया। ठीक है, इतनी बात आ गया भाई। अब एक बात बताओ, अगर मैं इन्फिनिटी को डिनोमिनेटर में लाऊं तो इधर वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म इधर भेज दें, तो हमारे पास क्या आया, देखो एक मिनट, क्या आया, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा माइनस tan बीटा tan गामा माइनस tan गामा tan अल्फा इज इक्वल टू 0। आया या नहीं आया? आया भाई? अरे भाई ठीक है। अब आप एक काम करो, tan बीटा को क्या लिख सकते हो, 1/e tan अल्फा। चलो देखो, आपने क्या करा, थोड़ा सा ऊपर कर दें इसे, आपने क्या करा देखो, tan अल्फा, tan बीटा को क्या लिखा, 1/e tan अल्फा, तो tan स्क्वायर अल्फा हो गया कि नहीं हो गया, माइनस tan बीटा को 1/e tan अल्फा, और इसको कितना लिखा, क्या कर रहा हूं मैं, इस सारे ड्रामे को नेगेटिव वाले को उधर ले गए और 1 इधर रहने दिया, तो 1 इज इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा इज 1/e tan अल्फा, प्रॉपरली लिख देता हूं मैं, प्लस tan बीटा 1/e tan अल्फा tan गामा 1/e स्क्वायर tan अल्फा प्लस 1/e स्क्वायर tan अल्फा इंटू tan अल्फा। बेटा सब में tan स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, इधर ले आऊं तो क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर अल्फा 1/e, इसमें बचा, इसमें 1/e स्क्वायर और इसमें 1/e क्यूब। हाँ या ना? बढ़िया है। 4 बार होता तो एक और आ जाता 1/e की पावर 4, 5 बार होता तो 1/e की पावर 5 आ जाता भाई, खुश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया चीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक ये पॉइंट है, बेटा ध्यान सुनना, वर्टिकल कहीं पॉइंट है ए, ठीक है, इससे हमने एक धागे से बिल्कुल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक पार्टिकल m मास का, जिसका वजन 100 ग्राम है, आइडियल धागे से ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये बाद में क्या हो जाएगा, धागा टाइट हो जाएगा अगर छोड़ दूंगा, ठीक है। तो अब क्या कहानी बेटा, 100 ग्राम का है, धागे की लेंथ कितनी है, L, धागे की लेंथ L है, लेकिन ये जो डिस्टेंस दे रखा है आपको, जहां ये पकड़ा हुआ है, धागा स्लैक है ना, तो ये डिस्टेंस कितना है, √3/2L, √3/2L, थोड़ी सी कम है धागे से, अरे L लेंथ से कम है कि नहीं है। अब हमने इस पार्टिकल को छोड़ दिया, लिखो जरा, नाउ पार्टिकल इज रिलीज्ड, अब एक बात हो, जब तक धागा स्लैक होगा तब तक क्या पार्टिकल पे जर्क लगेगा, अचानक धागा क्या आएगा, धागे में टाइटनेस आएगी तो उस मोमेंट पे क्या आएगा, धागे पार्टिकल पे क्या लगेगा, जर्क लगेगा, हाँ या ना। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर एंड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग जर्क। अब क्या कहानी है, क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर एंड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग जर्क। एक और चीज, इंपल्स ऑफ टेंशन, इंपल्स ऑफ टेंशन, चलो भाई बताओ कौन सी वेलोसिटी बता रहा है, बिफोर, चलो देख लेते हैं अभी, ऑप्शन में है ऐसा। मेरी बात ध्यान सुनना बेटा एक मिनट, हाँ, शुरू में आप जब इसको छोड़ोगे तो धागा स्लैक है, तो कैसे गिरेगा, वर्टिकल गिरेगा, कब तक वर्टिकल गिरेगा, जब तक धागा टाइट नहीं हो जाता। तो जरा देखो एक मिनट,
ये हमारे पास धागा हो गया बाद में, हाँ या ना? तो अब जरा देखो ये L है, हाँ या ना? और ये एंगल कितना हो, चलो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा जरा बताना मुझे। ये √3/2 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना? 60 डिग्री हो गया तो कितना गिरा ये, L/2। अबे निकम्मो, L/2 तो गिरा ये सीधे। तो इसकी वेलोसिटी जर्क लगने से पहले कितना गिरा, L/2। तो बिफोर जर्क V इनिशियल इज √2GL/2। तो कितना हो गया, √GL, √2GL/2। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, √GL। कैसे, वर्टिकली डाउन। आ गया कि नहीं आ गया? अरे निकम्मो ठीक है। अब ध्यान दो, रुको भैया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये इनिशियल कहानी थी, वर्टिकली डाउन था, ठीक है। चलो पहले यहीं बना देते हैं। तो पहला ऑप्शन, पहला आंसर तो यही है। अब एक बात बताओ, जैसे ही धागा टाइट होगा, क्या इस डायरेक्शन में धागे के अलोंग, क्या धागे के अलोंग धागे की लेंथ में चेंज आएगा? नहीं आ सकता, हाँ या ना? अबे कतई नहीं आ सकता निकम्मो। भैया आप एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में धागे की लेंथ में तो चेंज आएगा नहीं, आइडियल धागा है, ठीक है इतनी बात। तो चलो एक मिनट, बिफोर कोलिजन V इनिशियल अलोंग स्ट्रिंग, ये एंगल 60, तो ये भी कितना, 60, कितना हो गया, √GL/2। ये सुनो, और इधर की तरफ कितना बेटा, V इनिशियल परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, कितना, √3GL/2, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, क्या टक्कर के बाद इस वेलोसिटी को कोई चेंज करेगा उस इंस्टेंट पे? कोई इंपल्स नहीं है। लेकिन जैसे ही धागा टाइट होगा, यहां पे टेंशन आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ मुझे, आएगा कि नहीं आएगा? वो टेंशन क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको क्या कर देगा, 0। अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रही निकम्मो, तो धागा तोड़ के आगे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो ये जो टेंशन का इंपल्स है, मतलब टक्कर के बाद अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो गई, सिर्फ ये वाली वेलोसिटी बचेगी, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ा टक्कर के तुरंत बाद। क्यों? क्योंकि कोई इंपल्स इस डायरेक्शन में नहीं है। कितना आ गया, V फाइनल आफ्टर कोलिजन कितना हो गया बेटा, √3GL/2। ये आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया हमारा, हाँ या ना? और एक चीज देखो, टेंशन का इंपल्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। अब एक चीज देखो, फाइनल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन दिस डायरेक्शन इज व्हाट, 0, और इनिशियल कितना है, m√GL/2। तो टेंशन का इंपल्स T dt इज व्हाट, m√GL/2। मैग्नीट्यूड में ही आएगा, हाँ या ना? अरे मैग्नीट्यूड में यही आएगा, फाइनल इज 0, इनिशियल इज व्हाट, दिस मच, ठीक है। डायरेक्शन तो पीछे की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? बढ़िया सवाल हो गया अभी। चलो आज इतना ही करो फिर, ठीक है।